हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बीपीएससी के द्वारा निकली वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। बीपीएससी ने हाल में ही असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की 138 पोस्ट की यह वैकेंसी लाई है। सबसे बड़ी खुशखबरी वैसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स से किए हैं। इस फॉर्म को वैसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए की कोर्सेज कर रखी है। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 15/5/2021 है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उससे पहले फॉर्म को आप भर सकते हैं। और सबसे आवश्यक बात, उन्होंने यह नोट में साफ रूप से बता रखा है, शैक्षिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15/5/2021 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उम्मीदवार को अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स इस डेट से पहले की होनी चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। चलिए अब इस फॉर्म को आगे देख लेते हैं। यदि आप इस फॉर्म को जनरल कैटेगरी से भरेंगे तो आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब बीसी और ईबीसी के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। एसटी एससी की मैक्सिमम एज 42 वर्ष होनी चाहिए। आइए अब इनकी चयन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। इसमें 3 प्रकार से एग्ज़ाम होगी। सबसे पहले प्री को यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो मेंस, और मेंस को अगर क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, उसमें कुल 150 मार्क्स होंगे। जैसे ही आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा भी 3 भागों में होगी। सबसे पहला भाग हिंदी होगा, उसके बाद समान अध्ययन द्वितीय, जिनमें आपको 100 मार्क्स, 300 मार्क्स और 300 मार्क्स का होगा। इनमें पूरा समय 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा यानी 3-3 घंटे का ये सारे एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद एक वैकल्पिक विषय का एग्ज़ाम होगा। जैसे आप वाणिज्य अगर लेते हैं उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और उसके पूरे अंक 300 मार्क्स होंगे। यानी अगर पूरा एग्ज़ाम अगर हम देख लेते हैं तो पूरा एग्ज़ाम 1000 मार्क्स का होगा। यदि आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा जो कि 120 मार्क्स का होगा। यदि आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जितने भी मार्क्स हैं सारे को एक साथ जोड़ के जो मार्क्स आएगा उसके बाद ही मेन मेरिट लिस्ट बनेगी। इन्होंने यह भी साफ रूप से बता रखा है, अगर जिनकी भी मेरिट लिस्ट में एक जैसी मार्क्स आती है तो जिन कैंडिडेट के मुख्य लिखित परीक्षा में ज़्यादा मार्क्स है उन्हें ही सेलेक्ट किया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए आप पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अब आते हैं आरक्षण पे। आरक्षण का लाभ वही कैंडिडेट को मिलेगा जो बिहार से बिलोंग करते हैं, मतलब जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। एक बात इन्होंने साफ रूप से स्पष्ट कर रखा है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समक्ष प्राधिकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। यानी आप जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम आपके पास इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। तो आइए अब आते हैं शुल्क पे। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये शुल्क है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए 150 रुपये। दिव्यांग विद्यार्थी 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपये का शुल्क रखा गया है। अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपये का परीक्षा शुल्क रखा गया है। यदि आप फॉर्म का पेमेंट ऑनलाइन करते हैं तो इन्होंने यह भी साफ रूप से बता रखा है कि विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 17/4/2021 है, जिसका मतलब यह है कि आप फॉर्म भर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि 15/4/2021 है। तो मेरा यह सलाह रहेगा कि आप फॉर्म इस डेट से पहले भर लें।
अंतिम डेट आने का वेट ना करें, क्योंकि ऐसा हमेशा देखा जा रहा है। ये सब सारे साइट्स क्रैश कर जाते हैं। भी पेमेंट करने टाइम एक विशेष सलाह मेरी तरफ से यह रहेगी, आप कृपया करके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज ना करें। जैसे लोग क्या करते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं और उनका पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाता है। सही रूप से पेमेंट करने के लिए हमेशा कार्ड का ही सहारा लें, हमेशा कार्ड से ही पेमेंट करें। इसमें पेमेंट को फेल होने की संभावना बहुत कम होती है। सबसे लास्ट में महत्वपूर्ण निर्देश भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे यह बताया गया है कि जब आप पूरी तरह से पेमेंट को फाइनल सबमिट कर देते हैं, उसके बाद लॉगिन करके जो भी भरा हुआ आपका फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लें। यदि किसी तरह की आपकी त्रुटि होती है तो उन्होंने यह भी बता रखा है कि आप अपने फॉर्म को 24/5/2021 से पहले एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही सुनहरा मौका है, आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें, लास्ट डेट आने का वेट ना करें। इस फॉर्म को भरने में आपको किसी तरह की समस्या हो रही है तो आप मुझे किसी भी तरह के प्रश्न होने पे आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी यह जानकारी दें